नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कुंदन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट का बेहद विशेष कार्यक्रम। दर्शकों, आप लोग जानते ही हैं कि स्पॉटलाइट एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें समाज से जुड़े उन तमाम व्यक्तित्व को हम शामिल करते हैं और उनसे आपको रूबरू कराते हैं, मुखातिब कराते हैं, ताकि आप उनसे कुछ प्रेरणा लें और अपने जीवन को एक वैसे ऊंचाई की तरफ ले जाएं जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच मेहमान हैं श्री वीपी टंडन जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रामलीला आयोजन कमेटी के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ कमल वंदना गुरुग्राम और ट्रिनिटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट दिल्ली एनसीआर के चेयरमैन भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये किस तरीके से जो आगामी होने वाली रामलीला है, रामलीला में किस तरीके से इनका आयोजन कर रहे हैं, साथ ही साथ इनका रामलीला का अनुभव क्या है, और चाहे वो अयोध्या हो, ओरछा हो और अब ऋषिकेश में एक बड़े भव्य तरीके से ये रामलीला का आयोजन करने जा रहे हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर साहब, आप ये मुझे बताइए कि किस तरीके से आप इस बार ऋषिकेश में राम जी के मंचन का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, बड़े ये गर्व का विषय है कि हमारी आयोजन समिति जो कि एक लैंडमार्क इस बार स्थापित कर रही है कि लगातार 3 बार देश की पवित्र नदियों के किनारे हमने रामलीला की। हमने 2020 में जहां अयोध्या में सरयू नदी के किनारे लीला का मंचन हमने किया। 2021 में हमने बेतवा नदी है, बहुत पवित्र नदी है, उसके किनारे कंचरा घाट पर, जो कि प्रसिद्ध है, ओरछा राजा राम के मंदिर है वहाँ पर। और वहाँ एक अद्भुत बात है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है जब भी राजा राम जी मंदिर के उनके कपाट खुलते हैं। तो ये पहला विश्व का मंदिर है जहाँ पर कि जब भी मंदिर खुलेगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ जो गार्ड लगे हुए हैं वो गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। तो ऐसी अद्भुत जगह पे किया। करोड़ों लोगों ने अयोध्या में देखा, करोड़ों ने ओरछा में देखा। और इस बार जो रामलीला होने जा रही है वो एक विशेष आयोजन है। आज तक ऐसा आयोजन देश में नहीं हुआ, क्योंकि ये आयोजन रामलीला संग कथा के साथ रामलीला का आयोजन है। और वो भी इस बार युवा संस्कार योजना के तहत हमारे 5 राज्यों के स्कूलों के और गुरुकुल के बच्चे इस रामलीला को करेंगे। और विश्व प्रसिद्ध जो कथावाचक हैं, जो राष्ट्रीय मंदिर के निर्माता हैं, फाउंडर हैं, अजय भाई जी, उनके सानिध्य में उनकी कथा के साथ ये लीला होगी। एक अद्भुत चीज़ होने जा रही है देश में पहली बार, क्योंकि बच्चों द्वारा ये और गुरुकुल के बच्चों द्वारा लीला होने जा रही है। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का, जिनके परमार्थ आश्रम में ऋषिकेश में ये लीला होने जा रही है। उन्होंने स्वयं गंगा आरती में, जब मैं भी उसमें उपस्थित था, अजय भाई जी भी थे, उन्होंने खुद अनाउंस किया लीला के बारे में कि इस बार हम लोगों को आदेश है कि आप गंगा तट पर परमार्थ आश्रम में लीला का आयोजन करेंगे। और हमने शहर स्वीकार किया। बहुत कम ऐसे दर्शक होंगे जो डॉक्टर साहब के विषय में जानते होंगे कि ये एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट तो चलाते ही हैं दिल्ली एनसीआर में। तमाम ऐसे कॉलेज और स्कूलों में जो ये सेवाएं दे रहे हैं, स्कूलों की सेवाएं दे रहे हैं, इनमें तो देते ही हैं, साथ ही साथ ये धर्म के प्रति इतने समर्पण हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि इनका जीवन जो है वो पूरे धर्ममय हो गया है, ऐसा दर्शक मान सकते हैं। और साथ ही साथ कितना वक्त निकाल पाते हैं अपने कामकाज के अलावा नाट्य मंचन में। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जहाँ तक स्कूलों और कॉलेज का बात है, वहाँ भी हम धर्म के अनुसरण के साथ ही वहाँ हमारी मैनेजमेंट चलती है। अगर हमें लगता है कि बच्चे जो फीस नहीं दे पा रहे या कोई अचानक कोई मुसीबत परिवार को आ गए, तो उन बच्चों को काफ़ी कम फीस पर या फ्री भी हम उनको शिक्षा कंटिन्यू रखते हैं। उनकी कई बार इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, परिवार में कमाने वाला नहीं होता, तो बच्चे फिर हम पूरे 12th तक उनको एजुकेशन फ्री देते हैं। क्योंकि ये मानना है कि शिक्षा जो है समान सबका अधिकार है। अगर कोई बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अचानक
कोई अगर ऐसी चीज़ हो जाए उन बच्चों को बीच में शिक्षा ना छोड़नी पड़े, वो मैनेजमेंट हमारी उसका पूरा ध्यान रखती है। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ हमारे और जितने भी स्कूल हैं दिल्ली के, पूरे देश के, कभी भी कोई बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रहे, ये हम सबका दायित्व है। शिक्षा से वंचित ना रहे, शिक्षा सर्वोपरि है और शिक्षा पे अधिकार सभी का है। डॉक्टर वीपी टंडन जी हमारे साथ में हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं का जो मन है, युवाओं का जो हृदय है, उसको यदि आप धर्म के साथ में अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसका क्या प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2019 में जो द्वारिका में एक भव्य आयोजन हुआ रामलीला का, उसमें देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस मंच पर आए और आप भी मंच को आपने साझा किया, तो ज़रा अनुभव आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, तो हमारे लिए 2019 और दशहरे वाला दिन बहुत हमारी रामलीला कमेटी के लिए, द्वारका के लोगों के लिए, वेस्ट और साउथ वेस्ट दिल्ली के लिए बड़ा गौरव का विषय था कि जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब परंपराओं को तोड़कर, क्योंकि आज तक ये परंपरा रही थी पहले 2019 से पहले कि हमेशा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी बड़े हमारे राजनेता थे वो लाल किला, रामलीला मैदान, इन रामलीलाओं में जाते थे। तो उस परंपरा को तोड़कर माननीय प्रधानमंत्री हमारे बीच में आए दशहरे वाले दिन। हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी और हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, मैं उसका पैटर्न हूँ उस रामलीला का, राजेश गहलोत जी, हम सब ने उनका स्वागत किया। बहुत अच्छा मैसेज गया, बहुत अद्भुत चीज़ें उन्होंने, जब वो आए तो एक ऐसा लग रहा था जैसे कि हमें जो हम रामलीला कर रहे हैं हमारे लिए आज सार्थक हो गई, जब देश के माननीय प्रधानमंत्री दशहरे के दिन हमारे बीच में पहुँचे। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जिस तरीके से अयोध्या की रामलीला, उसके बाद ओरछा में रामलीला और अब ऋषिकेश में रामलीला का आयोजन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि दर्शकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है या फिर कुछ कम और ज़्यादा हो रहा है? देखिए, हर बार हमारा प्रयास है कि दर्शक बढ़ते हैं। करोड़ों लोगों ने हमारा 2020 का और 2021 की रामलीला देखी है। इस बार 2 चैनल तो हमने कंफर्म कर दिए हैं और 3 चैनल से बातचीत चल रही है, वो भी 5 चैनल इस रामलीला को दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे और देश विदेश पे दिखाएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस लीला को देखने के लिए देश और विदेशों के संतों को भी इनवाइट किया जा रहा है। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री बहुत से जिनका टाइम हो चुका है, सांसद बहुत से टाइम हो चुका है और बहुत अच्छे सामाजिक धार्मिक लोगों को भी हम इनवाइट कर रहे हैं, जिससे कि हर वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ आके इस मंचन को देखें। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ऋषिकेश में किस तरह से आयोजन होगा और इसका फल कितने लोग ले पाएंगे वहाँ पे? इसमें क्योंकि ये परमार्थ आश्रम में गंगा तट के किनारे लीला होगी और हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अपने जो भी लोग वहाँ आएंगे लीला देखने, उनके ठहरने का, उनके खाने का भी प्रबंध किया है, जिनको विशेष तौर पे हमने इनवाइट किया। और इसके अलावा देश और विदेश के लोग जो हैं, जो हमारे राम भक्त हैं, उनको कई मीडियमों से देखेंगे, मीडिया चैनल्स, हमारा जो यूट्यूब चैनल, उनके माध्यम से भी इस लीला को देखा जा सकता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस बार का जो कार्यक्रम, जो कि ऐसी अद्भुत जगह पर होने जा रहा है, ऋषिकेश पे परमार्थ आश्रम, जिसकी अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है। बहुत दूर दूर से लोग, सेनानी उसकी गंगा आरती को परमार्थ आश्रम की देखने आते हैं और एक विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती वहाँ शाम को होती है। ऐसी जगह पर कार्यक्रम होना अपने आप में एक बहुत बड़ी राम कृपा है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से इस बार ऋषिकेश में भव्य राम कथा और रामलीला का मंचन दोनों एक साथ किया जा रहा है। इसमें आप सभी देखते रहें और समझते रहें कि किस तरीके से राम जी के चरित्रों को अपनाना है और अपने जीवन में उसको आत्मसात करना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।